पर देखते रहिए धार्मिक, सामाजिक, हर छोटे बड़े मुद्दों से जुड़ी खबरें सिर्फ 4 स्टार न्यूज पर। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। उत्तर प्रदेश के जनपद हमीरपुर में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय जरिया की दिव्यांग वार्डन ने बीते दिनों विद्यालय में ही आत्महत्या करने का प्रयास किया था। आखिर विद्यालय की वार्डन ने ये कदम क्यों उठाया, जानेंगे विद्यालय की छात्राओं और विद्यालय की सहायक रसोइया सहित विद्यालय वार्डन से। आपको बताते चलें कि बीते 28 नवंबर 2024 को विद्यालय में सह समन्वयक बालिका शिक्षा अधिकारी डीसी अमन सिंह विद्यालय निरीक्षण को पहुंचे थे। पीड़िता के अनुसार वे अस्वस्थ थीं, जिसकी दवा देने के लिए उनके पति विद्यालय आए थे। उनके पति को विद्यालय में देखकर डीसी अमन सिंह बिना निरीक्षण किए विद्यालय से चले गए और पीड़िता का आरोप है कि डीसी अमन सिंह ने फोन पर अपशब्दों का प्रयोग कर कार्रवाई करने की धमकी दी। पीड़िता को मिले नोटिस का 2 दिसंबर को पीड़िता द्वारा जवाब दिया गया। उसके बाद भी अमन सिंह पीड़िता को धमकाता रहा, जिसके बाद विद्यालय की वार्डन द्वारा 3 दिसंबर 2024 रात्रि लगभग 10:40 पर आत्महत्या का प्रयास किया गया। विद्यालय की छात्रा वार्डन के कमरे पर दवा लेने पहुंची तो उसने देखा कि वार्डन फांसी का फंदा लगा रही है। उसने शोर मचाकर विद्यालय स्टाफ व छात्राओं को एकत्रित कर वार्डन की जान बचाई। वार्डन ने 5 दिसंबर 2024 को डीसी अमन सिंह के खिलाफ जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, 4 स्टार न्यूज, हमीरपुर। हम लोग नहीं पढ़ेंगे, इधर से ना हम भी लोग नहीं रहेंगे यहाँ, अब वो नहीं रहेंगे। यदि मैम यहाँ नहीं रही तो हम लोग यहाँ नहीं पढ़ेंगे। अगर हमारी मैम को कुछ हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी। क्या नाम है आपका? क्या हुआ था उस दिन मैडम ने आत्महत्या का प्रयास किया, तो आप वहाँ कैसे पहुँच गए थे? क्या हुआ? मेरी बड़ी बहन का पेट दर्द कर रहा था तो हमने कहा दीदी चलो मैम जी के पास टैबलेट लेने। हम गए, जब मैम जी फांसी में मतलब फंदा घाटी में डाल लिया था तो हम करिश्मा दीदी ने मतलब मैम जी को पकड़ा और हमें कहा कि सारे लोगों को जगा लाओ। फिर हम दीदी लोगों को जगाने गए, जब तक सारे लोग पहुँच गए फिर उन्हें मैम जी हमको पकड़ा दीदी लोगों ने, फिर मैम जी बच गई। मैं आपका किस क्लास में है? मेरा नाम पूजा है, मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। बेटा क्या हुआ था उस दिन? आपकी मैम ने सुसाइड करने का प्रयास किया था, आखिर वजह क्या थी? वो सर डी सर है, मेरी मैम को बार बार बराबर लगातार 5 दिनों से टॉर्चर करते थे। वो बहुत रोती थी, वो कहती थी मैं बस मर जाऊँगी मर जाऊँगी। एक दिन उन्होंने सुसाइड कर लिया। सर क्या नाम है बेटा? सर मेरा नाम अंजलि है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। डीसी सर लगातार 5 दिनों से मैम को डेली टॉर्चर करते थे। एक दिन तो सर ने रात में कॉल किया, मैम को कह रहे थे कि सुबह होने तो हम बताएंगे, तब हम वहीं पे खड़े थे। फिर इसके बाद हम अपने रूम में सोने चले गए। फिर क्या हुआ था? फिर रात में मैम ने सुसाइड करने की कोशिश की। मैम हमेशा रोती रहती थी, कहती थी हम मर जाएंगे, डीसी सर हमें टॉर्चर करते हैं। हमारे सामने भी सर टॉर्चर करते थे। जब मैम की सर की कॉल आती थी तो जैसे हम कभी रहते थे उनके पास तो सर बहुत ज़्यादा चिल्लाते थे मैम के ऊपर। हमें पार्वती। किस पद पे हैं आप विद्यालय में? सहायक रसोइया पद पे हूँ। आपके विद्यालय की जो वार्डन है उन्होंने आत्महत्या करने का प्रयास किया था, आखिर ये मामला क्या था, क्यों ऐसा किया उन्होंने? सर मैं जब खड़ी थी मैम के पास भी तो डीसी सर का फ़ोन आया था और डीसी सर ने मैडम से जो भी बातें की हूँ इस वजह से मैडम ने फांसी लगाई थी। कस्तूरबा आवासीय गांधी विद्यालय जरिया में आप कार्यरत हैं, वार्डन के पद पे हैं। आखिर क्या मामला हुआ था जो आपको आत्महत्या का प्रयास करना पड़ा, आखिर वजह क्या रही? जी सर, मेरा नाम कुमकुम गोयल है, मैं विद्यालय की वार्डन हूँ। और मामला ये है कि 28 तारीख को नेट परीक्षा में डीसी सर निरीक्षण पे आए। समय 12:30 बजे, परीक्षा ख़त्म हो गई थी, हम लोग कॉपी निरीक्षण कर रहे थे और उन्होंने आते ही उन्होंने मेरे हस्बैंड को देख लिया और तुरंत भड़के और वो तुरंत दबे पाँव ना उन्होंने निरीक्षण किया और सीधे अपनी गाड़ी में बैठ गए। हम पीछे पीछे उनकी गाड़ी के गए और हमने कहा कि सर जी आपने जो देखा मेरी बात तो सुन लीजिए। उन्होंने एक बात नहीं सुनी। इसके बाद मैंने कॉल किया तो कॉल में हमने कहा सर बात सुनिए आप, तो बोले नहीं अब मैडम हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, हम सब BSA साहब से ये बात बताएंगे। तो
तो इसके बाद शाम को उन्होंने मेरे खिलाफ़ नोटिस जारी कर दिया। नोटिस में उन्होंने लिखा था कि इनके विद्यालय हस्बैंड नहा रहे थे और निवास करते हैं प्रायः। तो मैंने और फिर इसके बाद में फिर हमने माफ़ी मांगने को, हमने कहा सर आपने नोटिस निकाल दी, तो बोले अब अच्छा ठीक है जवाब मत देना। जो सर जवाब तो देना था, उन्होंने मुझसे कहा था जवाब मत देना, और 2 तारीख को कहा था पहले कि आना, फिर बोले आप नहीं आना। लेकिन सर जब नोटिस है तो उसका जवाब नहीं देंगे तो हम गलत सिद्ध होंगे, और हम गलत नहीं हैं, तो इसलिए मैंने अपना जवाब दिया। तो उन्होंने कहा कर ली नेतागिरी। हमने कुछ नहीं कहा। मजिस्ट्रेट सर जी आए थे जांच पे, उसी टाइम इनकी कॉल आई थी। कॉल में मैंने कहा कि सर जी हैं, थोड़ी देर बाद आप बात करिएगा। फिर उन्होंने कुछ नहीं, शाम को रात में भी कॉल की सर 10:45 में उन्होंने मुझे कॉल की। मेरी रसोइया पार्वती खड़ी थी मेरे बगल में, हम भी खड़े थे सर वहाँ पे, बच्चे भी थे, सबने सुना। हम बहुत दहशत में थे, बहुत डरे थे। बोले उन्होंने सुबह होने दे, तेरे साथ क्या होगा मैं देख लूँगा। फिर इसके बाद सर हम अपने कमरे में चले गए। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मुझे समझ में ये नहीं आया मैंने ये गलती की। उसके लिए मैं मानती हूँ कि मैंने आत्मदाह करने की कोशिश की, लेकिन मेरे साथ मैंने आत्मदाह क्यों किया, ये अमन सिंह की वजह से किया है। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी, मेरे सारे बच्चों का आशीर्वाद था जो मैं आज बच गई हूँ और जीवित हूँ, और आपके सामने गुहार लगा रही हूँ। आपने जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात की, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा कि बेटा चिंता मत करो, न्याय तुम्हारे ही पक्ष में जाएगा। ये तुमने जो किया है ये गलत किया है, लेकिन अब आइंदा से मत करना। और सर जो मैंने किया है वो मजबूरी थी मेरी, मैं अकेली गरीब हूँ और मैं अकेले ही अपने घर का भरण पोषण करती हूँ। पैर से दिव्यांग हूँ, मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं कैलिपर्स उतार दूँ तो मैं चल भी नहीं सकती हूँ।